आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। मध्य प्रदेश के भविष्य की आधारशिला रखी जा रही है ओमकार पर्वत पर। विजय मनोहर तिवारी। ओमकारेश्वर आचार्य शंकर ज्ञान स्थली, जहां अद्वैत दर्शन की मिलेगी शिक्षा। स्वामी वेदात्वानंद। खंडवा ओमकारेश्वर। मध्य प्रदेश सरकार ओमकारेश्वर में अद्वैत वेदांत भारत की वैचारिक और दार्शनिक धरोहर की स्थापना करने जा रही है। ओमकारेश्वर में मानधाता पर्वत पर आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना मध्य प्रदेश के भविष्य का निर्माण है। सदियों से ओमकारेश्वर अद्वैत व वेदांत का प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्र रहा। यहाँ मात्र 8 वर्ष की उम्र में शंकर आए थे और अब इसी शंकराचार्य का स्टेच्यू अद्वैत भाव के जागरण का वैश्विक केंद्र बनेगी। ये बात मध्य प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त विजय मनोहर तिवारी ने ओमकारेश्वर में आए स्टेट प्रेस क्लब के 100 से अधिक पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। रविवार को स्टेट प्रेस क्लब का दल अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल के नेतृत्व में ओमकारेश्वर पहुंचा। इस अवसर पर संस्कृति विभाग उप संचालक शैलेंद्र मिश्रा, एसडीएम चंद्र सिंह सोलंकी, जनसंपर्क विभाग प्रभारी कुमार सानू देवरिया, नगर पंचायत ओमकारेश्वर सीएमओ मोनिका पारदी मौजूद रहे। कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में विजय मनोहर तिवारी ने संबोधित करते हुए कहा, एकात्म धाम ओमकारेश्वर से लेकर महाकाल लोक उज्जैन और उनके बीच प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर का ये भूभाग भविष्य के मध्य प्रदेश की नई इबारत लिखेगा। देवी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी महेश्वर भी इस पर्यटन सर्किट में शामिल है। सनातन परंपरा के करोड़ों श्रद्धालुओं के अलावा आधुनिक शिक्षा में ढले युवा साथियों से लेकर विश्व भर से ज्ञान और शांति की खोज में आने वाले शोधार्थियों के लिए ओमकारेश्वर भारत का सबसे नया निमंत्रण होगा। इस प्रोजेक्ट में भारत की प्राचीन स्थापत्य शैली, टिकाऊ तकनीक और परंपरागत निर्माण सामग्री का उपयोग अनिवार्य है। ये केवल सीमेंट कंक्रीट का जंगल नहीं बन रहा, यह अद्वैत के लोक व्यापीकरण का एक वैश्विक केंद्र बनकर उभरेगा। श्री तिवारी ने कहा, यहाँ जो एकात्मवाद के नए धाम की स्थापना हो रही है उसे युगों युगों तक याद किया जाएगा। अद्वैत दर्शन होगा। इस अवसर पर स्वामी वेदात्वानंद ने आगंतुक पत्रकारों को संपूर्ण एकात्म धाम की आधारशिला को प्रोजेक्टर के माध्यम से समझाते हुए कहा, ओमकारेश्वर आचार्य शंकर की ज्ञान स्थली है। ये वही स्थान है जहाँ से अद्वैत दर्शन की शिक्षा प्राप्त करने उनके जीवन की महायात्रा आरंभ हुई। मूल रूप से उसी अद्वैत दर्शन के लोक व्यापी की दिशा में एकात्मता धाम को वैश्विक स्तर पर एक विराट धुरी के रूप में स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, इस अर्थ में ये केवल आध्यात्मिक या धार्मिक पर्यटन का केंद्र नहीं होगा, अपितु वो अपनी पुरानी ज्ञान परंपरा के स्वरूप में संसार भर के जिज्ञासु को उसी प्रकार अपनी ओर आमंत्रित करेगा जैसे कभी आचार्य शंकर केरल से 8 साल की उम्र में पढ़ने के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने कहा, ओमकारेश्वर में आचार्य शंकर के बाल रूप की 108 फीट ऊंची मूर्ति तो सबसे बड़ा और सबसे दूर से दिखाई देने वाला आकर्षण होगा ही, लेकिन इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अद्वैत वेदांत स्थान की स्थापना ओमकारेश्वर की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यह लगभग 125 हेक्टेयर क्षेत्र में होगा, जिसमें 36 हेक्टेयर का अद्वैत वन सघन हरियाली के लिए आरक्षित है। उन्होंने बताया, अद्वैत वेदांत संस्थान के विशाल परिसर में 7 केंद्र बनेंगे जो भारत भर के वास्तु स्थापत्य कला के ऊपर आधारित होंगे। इस विशाल परिसर में आकर पूरे भारत की आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव होगा। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार भुवनेश सिंगर ने भी संबोधित किया और कहा कि इस धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल के अलावा मां नर्मदा का पावन तट सभी के मन को और तन को निर्बल करने वाला है। यह भूमि ऐसी है जहां पर हर कोई आना चाहेगा। सरकार और जन जन के प्रयासों से जो एक बड़े केंद्र की स्थापना होने जा रही है उसकी हमारी पीढ़ी देख रही है। सौभाग्य की बात है। स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल ने कहा, इंदौर और भोपाल के पत्रकारों का ओमकारेश्वर की इस पवित्र धरा पर आकर यहाँ की संस्कृति और धार्मिक महत्व के साथ एक अद्वैत वैश्विक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। इसके बारे में जानकारी हम सब अभिभूत है। उन्होंने कहा, यह निर्माण न केवल मध्य प्रदेश के भविष्य की इबारत लिखेगा बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी हमारी प्राचीन अद्वैत संस्कृति से अवगत कराएगा। कार्यक्रम को स्टेट प्रेस क्लब की ओर से प्रमोद जैन ने समस्त पत्रकारों को इस यादगार टूर की शुभकामनाएं देते हुए खंडवा दादाजी धाम आने का न्योता दिया। कार्यक्रम का संचालन पत्रकार अनंत महेश्वरी ने किया। आभार देवेंद्र जायसवाल ने माना। इस अवसर पर खंडवा से वरिष्ठ पत्रकार उदय मंडलोई, मनीष करे, गौरव जैन, गोपाल राठौर, शेख वसीम, चेतन मंडलोई, ललित दुबे, पत्रकार संघ उपाध्यक्ष ओमकारेश्वर देवेंद्र चौकसे, पत्रकार संघ महासचिव मनोज त्रिवेदी आदि मौजूद रहे। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। स्टेट प्रेस क्लब इंदौर के जो सदस्य थे लगभग 100 लोग थे। कई बार समाचार पत्रों में भ्रांतियां छपती रही हैं। कुछ लोगों ने आंदोलन किया, कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। कई बार पेपर में पॉजिटिव न्यूज़ भी आई, कई बार नेगेटिव भी आई। तो उसको लेके पत्रकारों में थोड़ी सी भ्रम की स्थिति थी। उस भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए स्टेट प्रेस क्लब के लगभग 100 मेंबर्स आज ओमकारेश्वर आए। उन्होंने साइट का विज़िट किया। साइट विज़िट करने के पहले हमारे ट्रस्ट के जो रेसिडेंट आचार्य हैं स्वामी वेदात्वानंद जी, उनके द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सारी जानकारियाँ बहुत सूक्ष्म रूप से उनको दी गई।
साइट पे आके उन्होंने सारा अपना देखा कि स्टैचू कहाँ बनेगा, पेडेस्टल कितना होगा, लोटस क्या होगा, सारी जानकारियाँ उनको दी। पेड़ पौधों के बारे में उनको जानकारियाँ दी। अब उनके मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। अब उनको सारी स्थितियाँ स्पष्ट हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा काम होने जा रहा है। शंकराचार्य को लेके स्टैचू की स्थापना हो रही है, इंस्टीट्यूट बन रहा है और शंकर म्यूजियम बन रहा है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा, सहायक संचालक संस्कृति, प्रभारी अधिकारी, आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास, मध्य प्रदेश। इसमें भ्रांतियाँ सब होती हैं, है ना, लोकल काफ़ी भ्रांतियाँ हो रही हैं कि ये सब किया जा रहा है, वो सब किया। तो हमारा यही है प्रेस क्लब को किया, यहाँ पे सबको दिखाएं हम जो फैक्ट है आप लोगों के सामने लाएं चीज़ों को लेकर कि बड़े सरकार बड़े क्लियर उद्देश्य से सब चीज़ कर रही है। और मूर्ति की स्थापना जो है शंकराचार्य जी की वो कर रहे हैं हम, और एक साल के अंदर टारगेट रखा हुआ है, 1 साल के अंदर हम लोग कर रहे हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है कि सब चीज़ बताएं लोगों को, पत्रकारों को, सब लोगों को यहाँ पर बुला के कि हम जो चीज़ कर रहे हैं ये ऐसा कर रहे हैं, और इसके पीछे कहीं कोई सरकार की मंशा है ना, एरिया का विकास और ये सब चीज़ों को लेकर 1 साल के अंदर हम सब चीज़ कर रहे हैं। प्रोजेक्ट आपका परिचय? मैं DS परिहार हूँ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ, MP तौर में।